राम लखन गुरुदेव के साथ आए हैं और जिसने उन्हें देखा वो देखता ही रह गया। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई अपने लिए महावीर समझता था, वीर समझता था, तो भगवान उसे महावीर दिख रहे हैं। कोई अपने लिए भगवान को पुत्र की तरह मान रहा है, तो भगवान उसे अपना बेटे रूप में दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना थी, जैसी साधना थी, जैसी दर्शन कक्षा थी, सब उसी प्रकार से भगवान का दर्शन कर रहे। सब मंचन ते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु था थे बैठाए महिपाल। एक सुंदर विशाल सबसे ऊंची मंच बनी। राजा लोग जल रहे हैं, ये इतनी ऊंची मंच पे क्यों बिठा रहे हैं? लेकिन ऋषि साथ में है, मुनि साथ में है, विश्वामित्री साथ में है, इसलिए कोई कुछ उसका विरोध भी नहीं करता। उस पर राम लखन और गुरुदेव विश्वामित्र बैठे हैं और फिर जानकी जी का प्रवेश होता है। चली संग ले और सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी, गावत गिर मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब जैसी जानकी ने प्रवेश किया, सब राजा और वहां उपस्थित समस्त जन देखते ही रह गए। लेकिन जानकी जी के मन में वही सोच है, मेरी इच्छा तो मैंने तो सब कुछ राम को दे दिया है, कोई और धनुष ना तोड़े। और अगर राम धनुष कैसे तोड़ेंगे? इन्हें तो पुष्प तोड़ने में भी पसीना आ रहा था, ये कैसे धनुष? तो इस बात से जानकी जी चिंतित है। ऐसा लग रहा है मुख सूख गया है, बेचैन है, अब क्या होगा? तब बंदी जनों ने खड़े होकर उद्घोषणा सुनाई कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उससे जानकी जी का बिना किसी शर्त के साथ विवाह होगा। उसे जानकी जी किसी भी शर्त के बिना गले में जयमाला डालेंगी, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो राजा, चाहे किसी भी आयु का हो, कैसा भी, जानकी जी उसका वरण करेंगी। जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रतिंचा चढ़ाएगा, तोड़ेगा नहीं, इसका प्रतिंचा चढ़ाएगा, इसकी डोरी चढ़ाएगा, उसके साथ जानकी जी का विवाह होगा। त्रिभुवन जय समेत वैद, तीनों लोकों में उसकी जय होगी। और बिनहि विचार बरए ते यही, बिना विचारे जानकी जी उससे विवाह करेंगे। पिता के प्रति बेटियों का कितना बड़ा त्याग और समर्पण था। पिता की सम्मान बेटियों का सम्मान था। आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना हो गया है कि स्वच्छंदता बढ़ रही है। परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। जय भाई, जैसे ही उद्घोषणा हुई, बंदी जन बैठे, एक एक करके राजा उठे, कॉर्नर से एक तरफ से उठते गए और उठते हैं और कहते हैं धनुष, अरे ये क्या है? एक उंगली से उठा दे, एक हाथ से उठाकर प्रतिंचा चला दे, ये क्या है? कोई बहुत बड़ी बात? कमर में बांधा अपना गमछा, अंग वस्त्र और बांध के एकदम से चारों तरफ देख रहे हैं। आनंद आ गया, मेरा पहला नंबर आया है, इस बात की खुशी है, क्योंकि अगर किसी और का आता वो तोड़ देता, मैं तो नहीं जाता। इसलिए सबसे पहले गए, चारों तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा है ये तोड़ क्या देंगे, ये तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं। और गए धनुष को ऐसे उठाने के लिए एक हाथ से, पहले दो उंगलियों से हिला रहे हैं, तो फिर पूरा हाथ लगाया, फिर दोनों हाथ लगाए, फिर पूरी ताकत लगाई और धनुष छूट गया और गिर गए धड़ाम। और सब राजा हंस रहे हैं। दूसरे उठे, उन्होंने
दंड बैठक लगाई। उन्होंने कहा हो सकता है पैर पैर थोड़े कमजोर हो गए, बैठे बैठे दंड बैठक लगाई, कमर में अपना परिकर बांधा और फिर चल रहे हैं एकदम सीना तान के। ये तो चूतिया था, बेवकूफ था, अब मैं तोड़ूंगा धनुष, इस पे उठाना नहीं आया, तरकीब नहीं आती। और गए उन्होंने सारे प्रयत्न किए, धनुष नहीं उठी। एक एक करके बहुत से राजा, लेकिन कुछ राजा का क्रम होने पर भी उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपु न जाही, चाप समीप महीप न जाही। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके मन में कुछ विचार थे। क्या विचार थे उनके मन में? उनके मन में ये विचार था, हम कौन हैं? राजा हैं। राजा को भूपति बोला जाता है। और जानकी का जन्म कहां से हुआ है? पृथ्वी से हुआ है। और हम भूपति हैं, हम पृथ्वी के कौन हैं? हम पति हैं एक तरह से। और पृथ्वी हमारी पत्नी हुई, और पृथ्वी की पुत्री कौन हुई? हमारी पुत्री हुई। बेटी से विवाह की कल्पना तो हमारे सनातन में सोच भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ये संभव कैसे है? इसलिए जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई, वे राजा लोग धनुष के पास भी नहीं जाते। कहते नहीं, जब बेटी को कोई ऐसा करेगा, धनुष उठाएगा, पत्नीचा चढ़ाएगा, विवाह होगा, तो किसी ने कहा भाई तुम जब जा ही नहीं रहे तो बैठे क्यों, अपने घर जाओ। तो बोले हम बेटी, अपनी बेटी है ना हमारी, हम उसका कन्यादान लेंगे। ये भाव है। लगे उठावन और टरई न बारा, लगे उठावन टरई न टारा, लगई भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरई न टारा, लगे उठावन टरई न। भूप सहस दस एक ही बार, 10,000 राजाओं की चर्चा करते हैं गोस्वामी। यहां तो रावण भी आया था, सहस्त्रार्जुन भी गया था, सहसवान का राजा, पूरे विश्व के राजा लोग आए थे। 10,000 राजाओं की चर्चा करते हैं। रावण पे भी धनुष नहीं उठा, हिला नहीं था। दस 10,000 राजाओं ने प्रयास किया। किसी ने कहा 10,000 मतलब? बोले राजा 10,000 में कितने शून्य होते हैं? बोले 4 शून्य होते हैं। बोले और अंक कितने होते हैं? बोले 1 अंक होते हैं। बोले वे जितने भी राजा बैठे थे ना, वे सब शून्य थे, शून्य, 0 थे। बोले 1 ही अंक था। बोले अंक कौन था? बोले केवल राम जी अंक थे। वो 10,000 की गणना ऐसे करते। 10,000 लोगों के साथ भी उठा नहीं था। ऐसा भी कहते हैं, रावण जब आया उठाने के लिए और जब वापस जा रहा था तो राम जी अंदर प्रवेश कर रहे थे। राम जी को उसने पहचाना, राम जी ने प्रणाम किया, ब्राह्मण समझकर, विद्वान समझकर, वेद पाठी समझकर। रावण ने अलग ले जाकर राम जी से बात की, आप मेरे प्रभु के अवतार हैं, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं ना? दोनों की बात हुई। बोले अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है, एक निवेदन है आपसे। क्या निवेदन है? हाथ जोड़कर रावण अकेले में राम से चर्चा करे, एक निवेदन है। क्या निवेदन है? बोले मुझे मुक्त करने से पहले मेरे पूरे परिवार को मुक्त कर, ये निवेदन है। तभी राम ने रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और 1 भाई, इन सबको मारने के बाद अंत में रावण को मारा। ये रावण की इच्छा के अनुरूप राम जी ने किया। और जब किसी पर भी नहीं उठा, हिला भी नहीं, तब जनक जी बड़े सोच में। जानकी जी तो खुश है, ये तो अच्छा हुआ किसी पर नहीं टूटा। मेरे राम जी का तो अभी नंबर ही नहीं आया है, लेकिन फिर मन में ये आया पिताजी हो सकता है अब किसी पर नहीं टूटा तो पिताजी अपना संकल्प तोड़ दे, अब स्वयंवर कर दे धनुष यज्ञ की जगह,
और स्वयंवर करेंगे तो मैं माला राम के गले में डाल दूंगी। मन में ये था जानकी जी के, इसलिए अंदर से खुश हो रही है। इधर क्या हुआ, जनक जी खड़े हो गए। जानकी जी के सोच रही हैं कि अब जरूर ये कहेंगे ये स्वयंवर में परिवर्तित करता हूं मैं। और जैसे जनक जी खड़े हुए और क्रोध से लाल लाल हो गए। अब जन को माखे भट मानी, अब जन को माखे भट मानी, पीर विहीन धरा मैं जानी, पीर विहीन धरा मैं जानी। अब कोई बड़ी बड़ी बातें मत करना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कर देता हूं, मैंने इतने युद्ध जीते हैं, मैंने ये कहा है। आज के बाद कोई भी पृथ्वी का राजा, सबको मैंने बुलाया, सब आए भी हैं। अपनी मुंह से बड़ाई मत करना। मुझे लगता है परशुराम ने पृथ्वी के वीरों को पृथ्वी से मिटा दिया है। कोई वीर बचा नहीं है। वीर विहीन मही मैदानी। मुझे लग रहा है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। और परशुराम जी दुखी हो गए। मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे संकल्प का क्या होगा। आप कभी कभी क्या होता है, हमारे ग्रंथों में भी नालंदा में जब आग लगा दी गई थी तो सारे प्रमुख ग्रंथ, मेन कॉपी सब वही थी। सारे ग्रंथों को जला दिया गया। फिर जैसी जिसे याद थी उस प्रकार से ग्रंथों की रचना हुई हमारे यहाँ। कुछ अंग्रेजों के नेतृत्व में, कुछ अभी तक मुगलों की सरकार रही हमारे पिछले 2014 तक। 14 में मोदी जी जब से आए तब से थोड़ा हिंदुत्व की ओर, सनातन की ओर विचार बना है। ये मंच सनातन के लिए समर्पित मंच है। व्यासपीठ सनातन और सनातनियों वीरों की वजह से जीवित है, बची है। पिछले अगर प्रधानमंत्रियों का काल देखें 47 से अभी तक, एक आध अपवाद छोड़कर तो वो सब मुगल काल के लोग थे। उनकी अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो किसी का कोई भी, नेहरू से लेकर ये राहुल तक, ये सब कौन थे, मुसलमान थे। सीधे सीधे कहते, किसके बेटे थे, क्या थे, वो सब आप जानते हो। नहीं जानते हो तो अब सर्च कर लेना, सब जगह सब आ जाता है ऊपर। तो वे सनातन को उनके यहां पर तो मिटाने की परंपरा है, उनके यहां तो काटने की परंपरा है, उनके यहां तो समाप्त करने की परंपरा है। इसलिए हमारे ग्रंथों को तोड़ मोड़ के नोच नोच कर पेश किया गया। हर जगह जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव लड़ाने का प्रयास किया गया। अभी भी चीन एक वर्ग को पैसा देता है जिन्हें हम बौद्धिस्ट कहते हैं। सच बात तो ये, भगवान बुद्ध ने कभी किसी का बुराई नहीं की। कोई अगर कह दे भगवान बुद्ध ने कहीं किसी की बुराई की, लेकिन चीन से पैसा आने के कारण बड़े बड़े लोग हमारे विभिन्न जातियों में प्रवेश करके और सनातन को तोड़ने का, मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध प्रेम के प्रतीक थे। हम उन्हें भगवान मानते हैं, अवतारों में मानते हैं, हम उन्हें प्रेम करते हैं। मेरे पूजा घर में बुद्ध की मूर्ति रहती है, मैं उनकी आरती उतारता हूं रोज। लेकिन कुछ तथाकथित लोग बुद्ध कथा के माध्यम से, किसी और माध्यम से हमारे राम कृष्ण शिव को उल्टा सीधा बोलते हैं। कारण क्या है, उनसे ऊपर वाले लोग वे बुद्ध विरोधी हुए, क्योंकि बुद्ध ने कहीं भी पूरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहीं किसी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई, एक शब्द किसी को गलत नहीं बोला। उन्होंने ये जरूर कहा हमारी पद्धति ये ठीक है। हम तो सब पद्धतियों का स्वागत करते हैं। यही इस तरीके से रामायण में भी लड़ाने का प्रयास किया गया। अगर परशुराम ने सारे क्षत्रियों को मिटा दिया तो ये चैन से क्यों जी रहे थे? कौन? दो राजाओं के नाम तो घोषित ही हैं, 3 राजाओं के नाम, एक सहस्त्रार्जुन, सहस्वाहु, एक हम तो ये तो सभी जानते हैं ना, भरत, ये क्या नाम है, जनक जी,
और महाराज दशरथ, इनसे कभी युद्ध की कथा सुनी है? ये सब लड़ाने का प्रयास है, सब झूठ बात है, फरेब बात है। परशुराम ने, जो राजा दुष्ट थे, जो सुरसुरा सुंदरी में लीन रहते थे, जो अपनी प्रजा की, जनता की चिंता नहीं करते थे, उनका राज्य छीनकर और ठीक लोगों को राज्य सौंप दिया, ताकि जनता जो भगवान के भक्त हैं सनातन जीवित रहे और लोग सुखपूर्वक पृथ्वी पर रह सके। ऐसा कहीं नहीं आता परशुराम ने कि क्षत्रियों से युद्ध हुआ। क्षत्रियों से नहीं हुआ, उन दुष्ट राजाओं से हुआ। और परशुराम को तो पता ही था ये सब राजा थे, और इस सभा में भी आए थे। सभा में आए तो कहा जनक जी से लड़ने के लिए, लेकिन विषय अलग। जनक जी ने भी उद्घोषणा की, अब कोई पृथ्वी से वीरों का शायद लगता है मिटा दिया है। परशुराम जी ने घोषणा की, एकदम से लखन जी को बहुत बुरा लगा। उसके बाद अगली शब्द बोल दिया, तजहुआस, हे राजा आप क्यों बैठे हो? तो किसी ने कहा अब लग रहा है स्वयंवर करेंगे इसलिए बैठे हैं, हमसे सुंदर कोई राजा है नहीं। सब राजा जो नीचे बैठे थे वो सब यही सोच रहे थे हमसे सुंदर कोई है नहीं, अब महाराज स्वयंवर करेंगे और मेरे गले में ही जान की जयमाला डालेंगे, इसलिए बैठे। तो कहा क्यों बैठे हो, क्या बात है? बोले हम तो ऐसी बैठे हैं। बोले तजहुआस, अब कोई आस नहीं रही, जाओ निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। हमें लगता है बेटी जानकी के विवाह विधिना को मंजूर नहीं। ये कहकर आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। मैंने भी अपनी बेटी की कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली बताओ, और मुझे पता ही नहीं था पृथ्वी पर ये धनुष उठा नहीं पाएंगे लोग। एकदम लखन जी खड़े हुए। लखन जी ने इधर जनक जी को डांटा, और जब भी मौका लगता है लखन जी चूकते नहीं। रघुवंशिन महा और जहां को हो, रघुवंशिन महा जहां को होई, तही समाज अस कही न कोई, ते समाज अस कही न कोई। क्यों महाराज, आपको ही पता नहीं है? रघुवंशी जहां कहीं भी होते हैं वहां पर इस प्रकार की भाषा बोलना गलत है। और मूढ़ बोल दिया, मूर्ख जनक, ये भाषा बोल, क्रोध में आकर तंतमा गए और कह दिया कहीं जनक जस अनुचित वाणी। ये जनक जी ने गलत बात बोली है। अभी हम लोगों से तो कोई बात ही नहीं हुई है। अगर धनुष उठाना ही बीतता है तो बताता हूं। और सुनो, एक भी रघुवंशी बैठा हो, ये उचित बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं वीर खत्म हो गए पृथ्वी से, ऐसा कैसे हो गए? और उसमें भी रघुवंशी के प्रमुख रघुकुल मणि भगवान साक्षात राम बैठे, और आप ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं? और कह दिया क्या सटे आ गए हो? एकदम क्रोध में तमतमा कर तुरंत जनक जी खड़े हुए। अगर किसी की को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उसके बाद बोले सुनो जनक जी, अगर धनुष उठाना वीरता है तो जिस पृथ्वी पर धनुष रखा है उस पृथ्वी कर उठाकर मैं आकाश में उछाल सकता हूं गेंद की तरह। इस पृथ्वी को मसल के समुद्र में फेंक सकता हूं। ये धनुष कौन चीज है? मैं रघुवंश का भगवान के चरणों के नीचे लगे हुए एक छोटा सा कण के स्वरूप में। और बहुत सी बड़ी बात, क्रोध में आ गए, तमतमा गए। तब भगवान ने कहा लखन, इशारा किया, बैठ जा, बैठ जा लखन। हम सूर्यवंशी है ना, सूर्य निकलने से पहले लालिमा उत्पन्न होती है। तूने लालिमा प्रकाशित कर दी, और अब चिंता मत कर, अब सूर्य भी प्रकाशित हो। तब विश्वामित्र जी ने घड़ी, नक्षत्र, मुहूर्त देखी और बोले राघव,